हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आवंटित अनाज जल्द उठाए राज्य। एक बड़ी अपडेट की केंद्र ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लिए घोषित आत्मनिर्भर पैकेज का लाभ पहुंचाने का आग्रह किया है और केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि वह आत्मनिर्भर पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों को मई जून का अनाज वितरण कर 15 जुलाई तक लाभार्थी की सूची भेज दे। और केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्य के खाद्य मंत्रियों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्र की तरफ से घोषित पैकेज की प्रगति की समीक्षा की है। साथ अगली बड़ी खबर, 1 घंटे में ही सारे हवाई टिकट बिके। एक बड़ी अपडेट, देश में 25 मई से विमान सेवाएं शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के कल से ही बुकिंग शुरू हो गई है और पहले ही दिन के लिए दिल्ली से मुंबई के 20 विमानों की उड़ान के लिए टिकटें 1 घंटे में ही बुक हो गई। निजी कंपनी इंडिगो ने 51 और एयर इंडिया ने 50 शहरों के लिए बुकिंग शुरू की है। और इसी के साथ बता दें, विमान मंत्रालय ने जानकारी दिए हैं कि हवाई सेवाओं की 40% सीटें सस्ती दरों पर बेची जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना के 22 नए मामले। बता दें, झारखंड में शुक्रवार को 22 नए मरीज मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जानकारी दिए हैं कि 22 नए मरीजों में से सर्वाधिक 8 हजारीबाग जिले से हैं और 7 लोग गुमला जिले से हैं, जबकि रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम में 3 मरीज मिले हैं और हजारीबाग का 1 मरीज जो रिम्स में भर्ती था उसमें भी संक्रमण की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 330 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड का पारा 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ी। आपको बता दें, चक्रवात का असर समाप्त होने के बाद गर्मी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 दिन तक मौसम शुष्क रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह सकती है और 24 मई के बाद राज्य के कई जिले में वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना और कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है और राजधानी में भी 24 मई के बाद बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कर्ज लौटाने के लिए 1 अगस्त तक की मोहलत, लोन भी होगा सस्ता। बता दें, कर्ज की किस्त देने के लिए 1 अगस्त तक सशर्त छूट दी गई है और कर्जदारों को छूट पाने के लिए अपने बैंक को सहमति देनी होगी। आरबीआई ने लंबे लॉकडाउन से कर्ज चुकाने में मुश्किल झेल रहे उपभोक्ताओं और कंपनियों को बड़ी राहत दी है और केंद्रीय बैंक ने ईएमआई चुकाने के लिए छूट की मोहलत 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। और वहीं रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों के लिए एक बार फिर से 0.4% की कटौती की है और जिससे घर, वाहन और पर्सनल लोन आदि सस्ता होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा केंद्र से मांगेंगे मजदूरी का निर्धारण। एक बड़ी अपडेट मजदूरों के लिए कि किसानों और बेरोजगारी के लिए मनरेगा मील का पत्थर है और झारखंड सरकार केंद्र से मनरेगा में नीतिगत अधिकार मांगेगी ताकि योजनाओं का चयन और मजदूरी का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जा सके। हर संभव देखा जाए तो राज्य सरकार जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए। पारा शिक्षकों ने मांगा अपना बकाया वेतन। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का अप्रैल और मई माह का अल्प मानदेय बकाया हुआ है। वहीं अनट्रेन पारा शिक्षकों का 10 से 12 महीने का मानदेय बकाया हुआ है। एकीकृत पारा शिक्षक संघ प्रखंड अध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा है कि कोरोना महामारी में भी पारा शिक्षक अपने कार्य पर सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और इधर लॉकडाउन होने के बावजूद जहां समस्त पारा शिक्षकों का 2 माह से मानदेय नहीं मिली है और अनट्रेन पारा शिक्षकों को लगभग 12 माह से अल्प भुगतान नहीं की जा रही है और पारा शिक्षकों की स्थिति जिससे दयनीय हो गई है और वर्तमान सरकार जल्द से जल्द सेवा अस्थायी करते हुए वेतनमान देने की मांग किया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की संभावना। कॉपियों की जांच ईद के बाद शुरू। झारखंड सरकार की अनुमति मिलने के बाद राज्य में मैट्रिक इंटर की कॉपी की जांच ईद के बाद शुरू होगी और आपको बता दें, जैक अध्यक्ष ने जानकारी दिया है कि मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच की तिथि सरकार की सहमति के बाद जल्द घोषित होगी और उत्तर पुस्तिका की जांच शुरू होने के 1 महीने के बाद रिजल्ट जारी होने की संभावना है, यानी जून के अंतिम सप्ताह में मैट्रिक इंटर का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 30 दिन पहले कराए रिजर्वेशन। बता दें, अब 30 दिन पहले स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन करा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि राजधानी ट्रेनों के मार्ग पर चलने वाली 15 जोड़ी विशेष ट्रेन में अग्रिम आरक्षण की अवधि में मौजूदा 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है, यानी कि अब इन ट्रेन के लिए आप 1 महीने पहले रिजर्वेशन करा सकते हैं और टिकटों की बुकिंग जो
जो है काउंटरों के साथ साथ ऑनलाइन भी बना सकते हैं। 1 जून से 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रही है। इसके लिए टिकट ऑनलाइन या फिर काउंटरों के माध्यम से ले सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एक की बजाय कई स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन। आपको बता दें, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि अब तक देखा जाए तो 3,15,000 झारखंडी वापस हो चुके हैं और अब दूसरे राज्य से मजदूरों को लेकर आ रही ट्रेन किसी एक बड़े स्टॉपेज यानी रांची हटिया के अलावा अपने रूट में अलग अलग इलाके की चुनिंदा स्टेशनों पर भी रुकेगी। इससे विभिन्न जिले के मजदूरों को घर भेजना आसान होगा। और वहीं केंद्र के नई गाइडलाइन के तहत अब ट्रेन जिस राज्य से आएगी उसी की जिम्मेवारी होगी कि वह मजदूरों की जांच करे और इसके अलावा मजदूर जिस राज्य को ट्रेन व उससे संबंधित सूचना भी देनी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अब कई स्टेशन पर ट्रेन को रोकी जाएगी। और इसके साथ बता दें कि परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 103 ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों से अब तक करीब 1,38,000 प्रवासी झारखंड वापस आ चुके हैं, जबकि अभी 84 ट्रेनों के माध्यम से अभी आना बाकी है। साथ अगली बड़ी खबर, गर्मी छुट्टी पर कॉलेजों में असमंजस की स्थिति। आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च से ही कॉलेजों और विश्वविद्यालय ने अवकाश घोषित कर दिया है और ऐसे में कहा जा सकता है कि छात्र शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति गर्मी छुट्टी को लेकर के है। और आपको बता दें, अवकाश तालिका के अनुसार 21 मई से लेकर के 20 जून तक छुट्टी घोषित किया गया है और इस संबंध में जानकारी मांगने पर बताई जा रही है कि इसको लेकर के कोई भी शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कार्ड बनवाकर राशन नहीं उठाने वालों पर होगी जांच। एक बड़ी अपडेट रांची जिला की ओर से सभी राशन कार्ड धारकों की जांच की जाएगी जिन्होंने राशन कार्ड तो बनवा लिया है लेकिन पिछले कई माह से वे राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे राशन कार्डों की भी जांच की जाएगी जहां एक ही आधार नंबर कार्डों पर चढ़ा हुआ है और जांच के बाद अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 3,300 प्रवासियों को लेकर आई 3 ट्रेन। बता दें, विभिन्न राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आना जारी है और शुक्रवार को सुबह 7:45 में 1300 श्रमिक हटिया स्टेशन पहुंच चुके हैं। और इससे पहले कर्नाटक से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 828 मजदूर को लेकर शुक्रवार को ही हटिया स्टेशन पहुंची है। और इधर महाराष्ट्र से हटिया श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रात के 10:40 पर हटिया पहुंची है और इस ट्रेन से 1200 लोग आए हैं। जांच होने के बाद सबको संबंधित जिले के लिए बसों से रवाना कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब 35 लाख बच्चों को बांटी जाएगी किताबें, JCRT ने दिया निर्देश। एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इस वर्ष जो है लगभग 35 लाख बच्चों को किताब दिया जाएगा। इसमें दूसरी से लेकर के 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं 9वीं से लेकर 10वीं कक्षा के छात्र को भी किताब दी जाएगी। कोरोना संकट के बीच पढ़ाई बाधित न हो, इसको लेकर के राज्य के सभी सरकारी स्कूल में बच्चों को जल्द ही किताब वितरण की जाएगी। इसके साथ अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को वापस आने का आदेश। बता दें, लॉकडाउन से पहले छुट्टी में गए स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश शुक्रवार को मुख्यालय ने जारी कर दिया है और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर यथाशीघ्र अपने कर्तव्य पर योगदान दे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सभी कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क में राशन। एक बड़ी अपडेट कि जून माह के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल सभी डीलर को उपलब्ध कराई जा रही है। जून माह में दुकानदारों के द्वारा कार्ड धारकों के बीच जून माह का राशन के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन कार्ड के प्रति सदस्य के हिसाब से 5-5 किलो चावल के साथ 1 किलो चना दाल निःशुल्क दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच राशन का वितरण किया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सिक्योरिटी सर्विस में प्रशिक्षण और जॉब, एक सुनहरा मौका। झारखंड कौशल विकास मिशन के द्वारा राज्य के युवक युवतियों को रोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें एक सिक्योरिटी सर्विस ट्रेंड भी शामिल है और इसमें अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड का निःशुल्क प्रशिक्षण दी जा रही है। अगर आप बेरोजगार है तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे निःशुल्क नंबर दिया हुआ है, आप इसमें संपर्क करें। सारे प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा और इसमें अधिकतम उम्र सीमा जो निर्धारित
निर्धारित की गई है, 35 वर्ष रखा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए 84 और ट्रेन चलेगी। एक राहत भरी खबरें कि यातायात सचिव ने जानकारी दी है कि दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 84 ट्रेनों का शेड्यूल दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अब तक बस के माध्यम से लगभग 1,01,229 लोग राज्य वापस आ चुके हैं। 103 ट्रेनों के माध्यम से झारखंड वासी झारखंड वापस आए हैं। इनमें से 1,38,564 प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस आए। और साथ ही आपको बता दें, अभी तक राज्य में निजी वाहनों से आवागमन को लेकर के पास निर्गत की जा रही है और अभी तक कुल देखा जाए तो 2,17,214 आवेदन प्राप्त की जा चुकी है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है राज्य स्तर पर वाहनों के परिचालन को लेकर के पास बनाई जा रही है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।